हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं अरुण शर्मा आपका अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला टीचर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या है काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स क्या है, मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताया। ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या था, कितने टाइप के इमोशन थे, ये सब मैंने आपको पूरा बताया था। आज की क्लास में हम बात करते हैं, आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे डिस्कशन के, वो होगा नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके। नंबर 2 होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और क्या होगा? इनके एप्लीकेशंस, इनके न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जहां पे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना हो और अच्छे से समझना हो, तो आप वहां पे वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर स्टार्ट करिएगा। जब भी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल कराऊं, तो पहले आप न्यूमेरिकल देखने के बाद उसकी पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर से आप वीडियो को वॉच करिए। ओके। और आपको मैं पूरा बताऊंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनको कैसे यूज करना है, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, ऐसा होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले टर्म आता है पोजीशन। तो पहले आप पोजीशन को समझो कि पोजीशन क्या चीज है, या पोजीशन वेक्टर क्या चीज है। किसी भी पार्टिकल या किसी बॉडी कहां पे है, उसको लोकेट करने के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब एक पार्टिकल यहां पे, ये पार्टिकल कहां है भाई, हमें स्टडी करना है। तो हम बताएंगे ना कि ये पार्टिकल x एक्सिस से इतना ऊपर है, y एक्सिस से इतना दूर है, या ओरिजिन से इतना दूर है। हमें कुछ तो बताना पड़ेगा कि वो है कहां, उसकी पहचान क्या है, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो ये एड्रेस, उसका पता बताने के लिए हम जिस वेक्टर को यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक। अब देखिए, जैसे ये पार्टिकल है, मान लिया कि इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y। तो इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज y। ये y हो गया। और इस पार्टिकल का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, वो बच्चों क्या हो गया, वो x हो गया। ये क्या है, ओरिजिन। तो इस पार्टिकल को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपने O को P से ज्वाइन कर दिया। देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन है OP, ये OP इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग वेक्टर R से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर OP इज इक्वल्स टू x I कैप प्लस y j कैप। I कैप क्या होता है? I कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। j कैप क्या है बच्चों? y एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर। ये इसका वेक्टर प्रेजेंटेशन है।
लेकिन अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट या इस पोजीशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, वो लेंथ हो जाएगा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये x है, ये y है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये इस पार्टिकल का पोजीशन हो गया, इस पार्टिकल की डिस्टेंस हो गई, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई। कहां से हो गई, ऑरिजिन से हो गई। ठीक है, अब जो बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो देखो होता क्या है, बहुत सिंपल। आप जब भी किसी रास्ते पे जा रहे हो, चल रहे हो, तो बच्चों एक गिवन टाइम में आपने जितनी रास्ते की लंबाई कवर की, जो आपने पाथ लेंथ कवर किया, उस कवर्ड पाथ लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से निकले और ऐसे चलते हुए टक 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 चलते 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 आप कहां पहुंच गए बच्चों, आप पॉइंट डी में पहुंच गए। अब अगर आपने किसी तरह से इस रास्ते की लंबाई को नाप लिया, मान लिया कि इस रास्ते की जो लंबाई है सपोज बच्चों 10 मीटर आ रही है, तो 10 मीटर क्या हुआ, 10 मीटर आपका ट्रैवल डिस्टेंस हुआ, आपने 10 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कि आप ए से बी जा रहे हो, बट किसी और रास्ते से जा रहे हो। आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, लीजिए आप यहां। अब मान लीजिए आपने पूरे रास्ते की जो लंबाई है वो सपोज कि वो 50 मीटर है, तो अब आप ए से बी तक चलने में 50 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस बोले तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स, टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप जिस भी रास्ते चल रहे हो, उस रास्ते की लंबाई क्या है, उस रास्ते की लंबाई, जिस लंबाई को आपने कवर किया है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों डिस्टेंस की एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमारे ऊपर है ना, तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी मर्जी, मैं ऐसे जा रहा हूं या ऐसे जा रहा हूं, या मैं ऐसे 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 पहुंच गया। लीजिए साहब, ऐसे भी हो सकता। आप चाहे जितने रास्ते बना दो, जितने रास्ते बनाओगे उतने सारे आपके डिस्टेंस की वैल्यू जाएगी। तो समझ आ गया ना डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और मैं यहां पर इसकी बढ़िया सी एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख देता हूं कि डिस्टेंस क्या होती है। सो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल in a given time interval, या in a given time बोल दीजिए, या टाइम इंटरवल बोल दीजिए, is known as distance। समझ में आ गया आपको। अब बच्चों बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कम ऑन डिस्प्लेसमेंट, देखो जब आप ए से बी जा रहे हो, तो आपने भी देखा एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट रास्ते बच्चों, बहुत से रास्ते, और आप जिस रास्ते में चलोगे उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप ए और बी के बीच में सबसे छोटे पाथ से ट्रेवल कर सको, सबसे छोटे पाथ से। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ए और बी के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जिसकी लंबाई सबसे कम होगी, जिसका पाथ लेंथ सबसे कम होगा, बच्चों उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, ये सब पाथ है, लेकिन क्या इन सबसे छोटा कोई पाथ होगा? हाँ है। वो कैसे? अगर आपने ए और बी को
डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। अगर आपने ये वाला पाथ फॉलो किया तो इसकी लेंथ सबसे कम है और इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जरा गौर से देखिए, जब आप डिफरेंट पाथ पे जा रहे थे तो क्या कोई डायरेक्शन फिक्स थी? नहीं थी। जब आप यहां पे गए तो पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए। ऐसे ही बच्चों, जब आप यहां पर ट्रेवल कर रहे हो इस पे, कभी आप ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी वैसे जा रहे हो, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो देखो इसकी डायरेक्शन फिक्स है। इट इज हैविंग अ यूनिक डायरेक्शन। तो इस बात को याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलो बच्चों, मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं, ओके, और मैं आगे लिखूंगा डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या डेफिनेशन हुई? इसकी डेफिनेशन हुई डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसको लिखूंगा मैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between 2 points is known as displacement। बच्चों, एक आपने गौर किया होगा, जब आप दो पॉइंट पे जा रहे हो, आप ए से निकल के बी पे जा रहे हो, तो आपने देखा कि डिस्टेंस की ढेर सारी वैल्यूज है, लेकिन क्या आपको डिस्प्लेसमेंट की एक से ज्यादा वैल्यूज दिखी? नहीं दिखी ना। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है। इसकी दो वैल्यूज नहीं होगी, तीन वैल्यूज नहीं होगी, इस सिर्फ एक ही वैल्यू होगी बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट between 2 points has a unique value, and direction। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में और पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद है ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है। बट ये गलती मत करना, ये मत सोचना कि जितने भी पोजीशन वेक्टर हैं वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ऐसी गलती नहीं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस। तो मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या रिलेशन है। तो मैं इसको मिटाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स को शो करता हूं, जरा देखो। ये है बच्चों y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ओके। मान लीजिए कि आप पहले यहां पर थे। कहां पर थे? पॉइंट आई पर थे। आई का मतलब है इनिशियल। अब आप चलते चलते टक 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 चलते यहां पे आ गए। आप कहां पे आ गए? आप पॉइंट एफ पे आ गए। एफ का मतलब फाइनल पॉइंट। आप पहले कहां थे? पॉइंट आई पर थे, इनिशियल पॉइंट आई पर थे। और आप इस रास्ते पे चलते भी
देखो आप चलते जा रहे हो, चलते 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 आप कहां आए, आप आगे पॉइंट एफ पे आ गए, फाइनल पॉइंट पे आ गए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों क्या करेंगे आप सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के वेक्टर्स को नोट करेंगे। आप पहले उनकी पोजीशन को शो करेंगे। देखो जैसे हम लोग पोजीशन कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे। ये रहा ओरिजिन, और यहां से ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर देख रहे हैं आप, ये इसको मैं बोलूंगा आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जब आप पॉइंट एफ पे आ गए तो इस वेक्टर को मैं बोलूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर एफ, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने क्या बताया था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो लाइन कौन सी है, वो लाइन देखो मैं यहां से शो कर रहा हूं रेड लाइन से, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं बोलूंगा डेल्टा आर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वेक्टर आई एफ से शो करेंगे, वेक्टर आई एफ, एफ आई नहीं आई एफ, इनिशियल से फाइनल। ओके, और ये इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैंने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस डेल्टा आर की वैल्यू कहां से निकालें, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने पढ़ा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, देखो कौन सा ट्रायंगल, ओ आई एफ में अगर मैं ट्रायंगल लगाऊं तो हम लोग डेल्टा आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, वेक्टर ओ आई प्लस वेक्टर आई एफ इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, वेक्टर ओ एफ मिलेगा, है ना। फिर से देखो आप, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को सेम सीक्वेंस में वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हो, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड को सेम सीक्वेंस में वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हो तो थर्ड साइड उन दोनों का रिजल्टेंट शो करता है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ओ आई एफ में दो साइड ओ आई और आई एफ को वेक्टर फॉर्म में, देखो ये वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर ओ आई लिखा प्लस वेक्टर आई एफ लिखा, तो इनका जो सम है क्या हो जाएगा, थर्ड साइड को शो करेगा, वेक्टर ओ एफ को शो करेगा। आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर आई एफ चाहिए, तो वेक्टर आई एफ क्या हुआ, ये हो जाएगा वेक्टर ओ एफ माइनस वेक्टर ओ आई, इसकी चुपचाप वैल्यू रख दीजिए, वेक्टर ओ एफ कितना है, वेक्टर ओ एफ है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। लीजिए साहिबान, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया, अरे नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा फिर देखिएगा, बट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया। तो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे, ये जो एक्चुअल लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ है, वो डिस्टेंस है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल जिससे कि आप कुछ समझ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट, फास्ट, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलते हैं हम, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो बच्चों, बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है और यहीं से हमारे काइनेमैटिक्स की शुरुआत हो रही है, मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही है। और मैंने बताया था ना कि मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से फिजिक्स के सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है,
आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है ये? सर्कुलर ट्रैक। क्या है ये? सर्कुलर ट्रैक। इसका सेंटर क्या है बच्चों? वो आपने अपनी जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया। अब आप चलते गए, कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। आप चलते गए और चलते 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 आप यहां पे आ गए, बी का अपोजिट आ गया, आपके इसके सामने आ गए। कहां पे आ गए? पॉइंट बी पे आ गए। बच्चों इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। तो देखो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था? ए। आप फाइनल पॉइंट कहां पे पहुंच गए? बी पे। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक। बहुत आसान। देखो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। आपका फाइनल पॉइंट क्या है? बी। अब देखो ए को बी से ज्वाइन कर दो, अटैच कर दो, तो आपको कौन सी लाइन मिलती है? आपको ये लाइन मिलती है। और पता है ना इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बस क्लियर हो गया, आप समझ गए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? इस डायमीटर कितना आया? रेडियस कितनी है? 10 मीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 20 मीटर। और बच्चों अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का मतलब है दिस एक्चुअल पाथ है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ये पूरे सर्कमफ्रेंस का हाफ, ठीक है ना? तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आया? पाई आर। आर की वैल्यू कितनी होती है? कितनी है यहाँ पर? 10। और पाई कितना है बच्चों? 3.14 इंटू 10। आपका आंसर आ गया 31.4 मीटर। ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन था, 0 लेवल का क्वेश्चन था। बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात को आगे बढ़ा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। अब मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये रहा सिंपल पेंडुलम। मैंने इसको यहां पे सपोर्ट से लटका दिया। अब पता है क्या हो? इस पेंडुलम को जैसे ये ऐसे मोशन करेगा, यहां पे ले जाके छोड़ दिया, यहां से पहले यहां आएगा, फिर 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 यहां आएगा, और ऐसे 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 ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो बॉब है, इसको बोलते हैं बॉब, ये यहां तक आ रहा है, इस पॉइंट पर। तो आप पॉइंट ए बोल दो और इसको बोल दो पॉइंट बी। तो फिर जब ये बॉब यहां आया यहां, तो बच्चों आपको ये वाली जो लेंथ है ये आपको गिवन है L0। कितनी है ये? L0। और इधर भी कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम L0 तक जा रहा है, ठीक है? तो जब मैं इसको वापस, मैं इसको ए पर छोड़ा और जब ये वापस ए पे आ जाए, वापस ए पर आ जाए, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट ऑपरेशन। बच्चों अगर ये वाली लेंथ मैं x बोल देता हूं, ये लेंथ कितनी है? x। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड displacement in one
complete oscillation of bob when it starts from A. सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ। ए से छोड़ा, एक पूरा ऑसिलेशन किया और वापस ए पर आ गया। यहां से छोड़ा, ये टी इक्वल टू 0 है, ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, आएगा आएगा आएगा, फिर यहां से लौट के जाएगा, फिर यहां पे वापस आएगा। तो जब बच्चों वो वापस ए पे आ गया तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है। अरे भैया, इनिशियल में भी ए पर था और एक चक्कर बाद घूम फिर के भी वो ए पर आ गया, तो उसका मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुए कि नहीं हुए? हुए ना सेम? अगर सेम हुआ तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई? अरे भैया, 0 हो गई, 0। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? आंसर है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। एक बार फिर से सुनो आप। अच्छा, एक बात बताओ, आप घर के दरवाजे से निकले, 50 कदम राइट गए, फिर 50 कदम लेफ्ट गए, तो भाई मेरे कहां आ गए? नहीं समझे? फिर सुनो, घर के दरवाजे से निकले, 50 कदम राइट गए, फिर 50 कदम लेफ्ट गए, तो कहां आए? अरे लौट के बुद्धू घर को आए। और कहां आए? आपका इनिशियल और फाइनल वही हुआ ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 नहीं हुआ? समझ में आ गया? अगर नहीं आया, वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा फिर देखिएगा, और नहीं आएगा तो दोबारा फिर पूछिएगा। चलिए, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम। ओके, बॉब ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की? ए से स्टार्ट। देखिए, आया ऐसे आया, आया यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर लौट के आया, फिर वापस आया, एक चक्कर पूरा। डिस्टेंस क्या हुआ? पाथ लेंथ। जरा देखते हैं पाथ कैसे कैसे ब्रेक है। ये देखो, x, फिर x, फिर x, फिर x। बोलो कितने x? 4x। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड इज 4x। सो बच्चों, डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल्स टू 4x। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एप्लीकेशंस। अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं। 1 2 3 आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलो समझते हैं कि है क्या, ये कौन सी बला है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। भाई मैथमेटिक्स में तो हमने बहुत पढ़ लिया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, बट है क्या चीज? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों, यूं मान लो ये इफेक्टिव स्पीड और इफेक्टिव वेलोसिटी है। इफेक्टिव स्पीड एंड इफेक्टिव वेलोसिटी। आप अपने घर से, मान लिया कि आप अपने घर से बाहर गए, ओके, घर में मम्मी पापा भाई बहन ने कुछ काम बोल दिया कि बेटा जरा आइसक्रीम लेके आना। आप घर से बाहर निकले, अपनी स्कूटी उठाई और 50 की स्पीड से आप करीब 10 मिनट गए। 10 मिनट आपने 50 की स्पीड से चला। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, आपने अपनी स्कूटी को रोक दिया भाई 30 सेकंड के। फिर आप 10 की स्पीड से आगे बढ़े, दुकान पे रोका, आइसक्रीम ली,
और आप वापस 60 की स्पीड से आ गए। अब घर वालों ने पूछा, बेटा किस स्पीड से चल के आए हो? तो क्या बोलोगे? 50 से गए थे, 10 से गए थे, 60 से गए थे? अरे भैया, आप कोई एक आंसर तो बोल ही नहीं सकते हो। क्यों? आप तो अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर किए। ऐसे में पूरी जर्नी में जो हमारी इफेक्टिव वेलोसिटी रही है, जो हमारी इफेक्टिव स्पीड रही है, हम वो बोलेंगे ना। बस उसी इफेक्टिव वेलोसिटी या स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। मेरी बात समझ आ गया आप लोग को? तो बस मान के चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीड एंड इफेक्टिव वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। और यू कैन से इफेक्टिव स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? बस जहां पे आपने डिस्टेंस बोला है वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस बात को याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको मेन चीज क्या पढ़ाया हूं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है हमको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड डिफरेंट टाइप के ग्राफ है बच्चे। उस क्लास में हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और जितनी भी वैरायटी है ना न्यूमेरिकल्स की, जो कि आपके बोर्ड लेवल का है, सीबीएसई, एआईपीएमटी, नीट, आईटीजे एडवांस, मेंस, सब कुछ हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। आप इस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसको वीडियो को बार बार वॉच करना मत भूलिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।